हेलो फ्रेंड्स। टीचर की तैयारी करने के लिए परीक्षार्थियों के लिए, जो टीचर की परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। खास करके टीआरई 4.0 को लेकर के क्या है इसमें बातें। जैसे अपडेट अगर की बात हम लोग करें, जो नई नई बातें जो निकल करके आई है, जैसे में अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि टीआरई 4.0 में इसके नोटिफिकेशन में ये शामिल किया जाए कि डोमिसाइल को लागू किया जाएगा। एक बहुत बड़ी आंदोलन बिहार में चलाया जा रहा है और हो सकता है कि सरकार को उस आंदोलन के सामने झुकना पड़े। सबसे बड़ी बात है, खास करके अभी एक मुद्दा जो खास करके परीक्षार्थी को सबसे ज़्यादा तड़पाता है और सताता है, यह है आपके नोटिफिकेशन को लेकर के। इस ये जो एग्ज़ाम को लेकर के जो बातें दिल में चल रही है, दिमाग में जो चल रहा है कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम क्या अगस्त या सितंबर में करा लिया जाएगा, तो जहाँ तक लगता है, जहाँ तक अनुमान की बात है, ये सही है, ये तय है कि नोटिफिकेशन आपको चुनाव के पहले आ सकता है। चुनाव के पहले आ जाएगा, ये 100% है कि नोटिफिकेशन जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का है, ये नोटिफिकेशन आपके चुनाव के पहले यहाँ पे नजर आएगा। एग्जाम कब होगा, या तो चुनाव के पहले होगा या बाद में होगा, कहा नहीं जा सकता। रहा सवाल, हम लोग तीन चार मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे डोमिसाइल की बात है, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है, कब एग्जाम होगा, क्या उम्र सीमा इस बार उन लोगों को भी छूट दी जाएगी जिनका उम्र बिल्कुल ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। खास करके स्टेट का एग्ज़ाम, स्टेट फेज़ 2 की एग्ज़ाम को लेकर के, और एक बहुत बड़ी संख्या जो सरकार बार बार ये आवाज़ उठाती है कि हम कंप्यूटर टीचर की बहाली करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में, उन पे भी हम लोग बात करते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो आप ये बात जानते होंगे और सुने भी होंगे कि बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज़ किया जा रहा है कि बिहार में भी डोमिसाइल को लागू किया जाए। क्योंकि बहुत ऐसे लोगों का ये मानना है कि बहुत ऐसे जो बाहर के जो विद्यार्थी हैं, बाहर के जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने गलत तरीके से इसका फ़ायदा उठाया है और बिहार में नौकरी पाई है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डोमिसाइल की अगर पूरे, जैसे टीआर की बात है, टीआरई 4.0 में पीआरटी की बात करें, टीजीटी और पीजीटी की बात करें, तो हो सकता है कि ये भी कहा जा रहा है कि पीआरटी में टोटल पे टोटल जो सीट है, अगर 50,000 सीट आपके पीआरटी 125 की एग्ज़ाम में अगर देता है, तो उन सीटों को, है ना, डोमिसाइल इस पे लागू किया जाए। ये भी हो सकता है कि ऐसा किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि उम्र सीमा की जो बात हो रही है, उम्र सीमा की बात कई सालों से ये बात चला जा रहा है कि बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका उम्र जो है अंतिम पड़ाव पे है, या इस बार वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं भर सकते अगर टीआरई 4.0 आता है। तो हो सकता है कि उन परीक्षार्थियों को 10 साल का छूट मिले, या हो सकता है जिस तरह से आप देख रहे होंगे 71 बीपीएससी में एक सीट है ना, सहकारिता पदाधिकारी। उसी सहकारिता पदाधिकारी में जिनका उम्र बीत चुका है, जिनका उम्र खत्म हो चुका है, उन परीक्षार्थियों को भी मौका अवसर इस बार दिया गया है। जैसे में ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन ये भी चल रही है कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो बात चल रही है, उस वैकेंसी को भी कम से कम उन परीक्षार्थियों को मौका मिले जिनका एज समाप्त हो चुका है ना, उनको भी मौका मिले। तो ये भी बहुत दिनों से ये आंदोलन चलाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार भी जिनका उम्र समाप्त हो चुका है या समाप्त होने के कगार पे है, उनको भी उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। अब रहा सवाल कि हम लोग बात करें नोटिफिकेशन 4.0 की, तो आपको ये बात पता होगा कि चुनाव के पहले नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। फॉर्म इस तरह चीज़ें अप्लाई हो जाएगा। एग्ज़ाम की बात मैं ही नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि अगस्त सितंबर में जो भी हो एग्ज़ाम अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे इसका एग्ज़ाम जो है यह चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन ये तय है, यदि बिहार सरकार स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम अगर लेता है, तो ये पूरी प्रक्रिया चुनाव के पहले करवा लिया जाएगा, नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई होगा और इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, और एग्ज़ाम लेने के बाद इसका रिजल्ट भी इसी चुनाव के पहले ही दे दिया जाएगा, ताकि जो भी परीक्षार्थी हैं जो स्टेट को फाइट करेंगे, वो निश्चिंत हो जाए कि हम टीआरई 4.0 में बैठने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है कि इस बार स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा इस चुनाव के पहले तक करवा लिया जाएगा। अब हम लोग जो बात करते हैं कि कंप्यूटर टीचर की बहुत बड़ी जो दिया जाएगा, इस बार नोटिफिकेशन आएगा, लगभग 28,000 प्लस सीटों की बात किया जा रहा है, जिसमें 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12 के टीचर बनेंगे, कंप्यूटर टीचर बनेंगे। तो कंप्यूटर टीचर के लिए क्या है, क्या प्रक्रिया होगी, वो सारा चीज़ें बहुत जल्दी, है ना, यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बातें धीरे धीरे सामने सब कुछ आ रहा है।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको तय करना है कि हम अपनी तैयारी को किस दिशा में लेकर के जाएं। अगर अचानक सरकार हरकत में आ गई, अगर आपका ख्याल रखी और आपको लगता है अगर उसने तुरंत ये कहा कि है नहीं हम एग्ज़ाम ले लेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल में आप पड़ जाएंगे अगर आप तैयारी में नहीं हैं तो। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप तैयारी अपना करते रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से करिए। अगर तैयारी करना है तो पूरा, है ना, डिसिप्लिन में करिए, अच्छे तरीके से करिए, अच्छे किताबों के साथ करिए, सटीक किताबों के साथ करिए। अगर आपकी तैयारी में अगर तारतम्यता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा अभी हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट कंफर्म हो, आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाए, तो सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। एक तो सबसे पहले ये होता है कि भाई हम सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के बाद अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिवाइज करें, तो वो रिवाइज भी आप ही को करना पड़ेगा। और रहा सवाल प्रैक्टिस सेट का, तो रिवाइज जितना बेहतर होगा उतना ही प्रैक्टिस सेट, और जितना रिवाइज अच्छा होगा उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। रिजल्ट लाने के लिए 2 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिवाइज, प्रैक्टिस सेट। तो आप निश्चित तौर पे करिए, और बाकी हमारी टीम और हम जो लोग हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।